बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मस्जिद अल-अक्सा बैतुल मक़दिस में वाक़ मुसलमानों की मुक़द्दस मसाजिद में से एक है जो मुसलमानों का पहला क़िबला था। बाज़ रिवायात की बिना पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से मेराज पर गए हैं। कुरान मजीद के सूरह इसरा में मेराज का तज़किरा करते हुए मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र किया गया है। ये मस्जिद मुसलमान, यहूदी और मसीहियों के यहाँ काबिल एहतराम है। इस्लामी अहादीस में मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी के साथ साथ इसको भी बफजीलत मसाजिद में शुमार किया गया है और इसमें नमाज पढ़ना दूसरी मसाजिद में हजारों नमाजों के बराबर है। यहूदियों का अकीदा है कि माबद सुलेमान का बाकी मांदा हिस्सा मस्जिदुल अक्सा के नीचे वाक़ है और बाज़ मसीहियों के मुताबिक मस्जिदुल अक्सा की वीरानी और उसकी जगह माबद सुलेमान की तासीस मसीह के ज़हूर की शराइत में से है। इसीलिए बाज़ यहूदी मस्जिदुल अक्सा को मिस्मार करके इसकी जगह माबद सुलेमान को अहया करने के डर पे हैं। इसी वजह से मुसलमानों को इस मस्जिद में आने से यहूदी मना करते हैं। 1969 को एक यहूदी ने मस्जिद अल-अक्सा को आग लगा दी और इसी मुनासबत से 22 अगस्त को बाद इस्लामी ममालिक में आलमी यौम मस्जिद का नाम दिया गया। जिस इमारत को आजकल मस्जिद अल-अक्सा कहा जाता है, पहली सदी हिजरी को अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में तामीर हुई और मुख्तलिफ अदवार में इसकी मरम्मत हुई। आज की इस वीडियो में इसके हक़ाइक़ के साथ साथ इसकी तामीर के बारे में और अंदरूनी चंद एक चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्जिद अक्सा अरबी जुबान में दूर तरीन मस्जिद के माने में शुमार की जाती है और फ़लस्तीन के शहर बैतुल मक़दिस में मौजूद इस मस्जिद की तरफ इशारा है जो शहर के जुनूब मशरिक में मस्जिद सुखरा से 500 मीटर के फासले पर वाक़ है। मस्जिद अल-अक्सा नाम रखने के बारे में कहा गया है, इस दौर में मक्का और मस्जिद अल-हराम जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का मलजा और मस्कन समझा जाता था, इससे मसाफत में दूरी को मूर्द तवज्जो करार दिया गया है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान में मज़कूर मस्जिद अल-अक्सा से मुराद वो वसी इलाका मुराद है जिसमें मस्जिद सुखरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पर जाने की जगह और इसके दीगर हिस्से और रवाक़ भी शामिल हैं। इसीलिए बाज़ शिया मुफस्सरीन ने सूरह इसरा की ये पहली आयत में मज़कूरा मस्जिद अल-अक्सा से बैतुल मक़दिस मुराद लिया है, जबकि दीगर मुफस्सरीन कहते हैं कि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया था और बाज़ रिवायात के मुताबिक मस्जिद अल-अक्सा को मस्जिद बैतुल मक़दिस के नाम से जिक्र किया गया है। बाज़ अमायदीन का ये कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वक्त मस्जिद अल-अक्सा की नाम की कोई इमारत नहीं थी और ये आया मेराज मस्जिद से मुराद इबादत और बंदगी की जगह है। मौजूदा छत वाली जो इमारत अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में बनी है वो आजकल मस्जिद अक्सा के नाम से जानी जाती है और इस इमारत में मस्जिद सुखरा, मस्जिद उमर, दीवार बुराक और भी इस तरह की दीवारें शामिल हैं। मस्जिद अल-अक्सा की अहमियत का जिक्र किया जाए, उसकी फजीलत का जिक्र किया जाए तो मस्जिद अल-अक्सा मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के यहाँ काबिल एहतराम है। यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद सुलेमान का बाकी मांदा हिस्सा मस्जिद अल-अक्सा के नीचे वाक़ है। मुसलमानों का कहना है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मेराज पर तशरीफ ले गए। 2 हिजरी को मुसलमानों का किबला बदलने से पहले मुसलमानों का किबला अव्वल भी यही था। इसीलिए काजार और पहलवी दौर में बाज़ हाजी हज के बाद बैतुल मक़दिस के मजहबी मकामात खासकर मस्जिद अल-अक्सा की ज़ियारत भी करते थे। इस्लामी हदीस में मस्जिद अल-हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद कूफा के साथ मस्जिद अल-अक्सा 4 बार फजीलत मसाजिद में शुमार होती है। बाज़ अहादीस में मस्जिद कूफा का जिक्र नहीं है और मस्जिद अल-अक्सा, मस्जिद अल-हराम और मस्जिद नबी के साथ सबसे बाफजीलत 3 मसाजिद में से एक है। इन तीनों मसाजिद में एक नमाज पढ़ना दूसरी मसाजिद में 1000 नमाजों के बराबर है। कहा जाता है कि सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल-अक्सा की जगह एक माबद बनाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे पाए तकमील को पहुंचाया, जिसे माबद सुलेमान, माबद यरूशलेम, माबद एलिया और बकाए एलिया कहा गया है। 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी के मुअर्रिख गुस्तावे लीबोन का कहना है कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों के तवस्सुत फतह होने से पहले मस्जिद अल-अक्सा के इलाके में हज़रत मरियम के नाम से एक कलीसा मौजूद था। पहली सदी हिजरी के माखज़ के मुताबिक मौजूदा मस्जिद अल-अक्सा पहली सदी हिजरी को उंगलियों के दौर में तामीर हुई। 8वीं सदी हिजरी के मुअर्रिख इब्न कसीर का कहना है कि इस मस्जिद की तामीर 66 हिजरी को बनी उमैया का खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसकी हुकूमत 65 से 66 हिजरी के दौर हुकूमत में थी, शुरू हुई और 73 हिजरी को पाए तकमील तक पहुंची।
बाज ने इसकी तासीस की निस्बत वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिसकी हुकूमत 86 हिजरी से 96 हिजरी तक रही, उसकी निस्बत दी है। अब जिक्र कर लेते हैं इमारत के अंदरूनी मनाजिर का और अंदरूनी सूरत हाल का, और इसकी चौड़ाई, लंबाई और इसके सुतून का। मस्जिद अल-अक्सा की इमारत मुस्ततील शक्ल में है, जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। मस्जिद की इमारत 53 संगमरमर के सुतून और 49 बुनियादों पर बनी हुई है। इसी तरह मस्जिद एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान में गुंबद वाक़ है। 5वीं सदी हिजरी के सयाह नासिर खुसरो ने 438 हिजरी में बैतुल मक़दस की तरफ सफर किया और उसके बाद अपने सफरनामे में मस्जिद अल-अक्सा की कुछ तौसीफ की और वहाँ पर बाज़ खादमों के होने का जिक्र भी किया। मस्जिद अल-अक्सा की इमारत मुख्तलिफ अदवार में तामीर और मुरम्मत हुई है। बनी अब्बास, फातमियों, अय्यूबी सल्तनत और उस्मानी हुकूमतों में तामीर और मुरम्मत होती रही। बनी अब्बास के खुलफा मंसूर दुआनीकी और मेहदी अब्बासी ने जल्जले की वजह से मस्जिद अल-अक्सा की तखरीब के बाद दोबारा तामीर और मुरम्मत की। इसी तरह एक कतीबा के मुताबिक फातमियों का खलीफा ज़ाहिर अल-एजाज दीन अल्लाह के हुक्म से 426 को मस्जिद अल-अक्सा पर गुंबद बनाया गया और अल-मुस्तनसर उद्दीन अल्लाह के हुक्म से 458 हिजरी को मस्जिद के शुमाली अवाम की मुरम्मत हुई। अब कुछ लोगों का जानना और मानना यह है कि इसे क़िबला अव्वल कहा जाता है, तो इस्लाम और तारीख के नुक्ता नज़र से मस्जिद अल-अक्सा की अहमियत क्या है? ये मस्जिद फ़लस्तीन के दारुल-हुकूमत बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में वाक़ है, जिस पर इस वक्त इसराइल का कब्जा है। कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। अलबत्ता इसके वसी सहन भी मौजूद हैं, जिनमें हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान हकीम की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किया गया है। यह आयत रसूल इस्लाम के वाक़े मेराज की तरफ इशारा करती है। ये वाक़या अपने मकाम पर जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फजीलत पर दलालत करता है, वहीं मस्जिद अक्सा के फजल शरफ का भी हम्माज है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकतों वाला बनाया है ताकि हम इसे अपनी निशानियाँ दिखा सकें। बेशक वो वही है जो समी भी है, बसीर भी है। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल इसलिए कहा जाता है कि मिराज शरीफ में नमाज के फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। बाद अज़ा मदीना शरीफ में एक नमाज के दौरान में क़िबले की तब्दीली का हुक्म आ गया और खाना काबा को क़िबला करार दे दिया गया। ये अहम फैसला था। ताहम एक अरसे तक पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों का क़िबला रहने की वजह से मस्जिद अक्सा को एक खास मकाम हासिल हो गया। हदीस के मुताबिक मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी की तरफ सफ़र करना बाइस बरकत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ज़िंदगी में तो यहूदियों ने इन पर जुल्म सितम रवा रखा और उनके इलाही मकाम मर्तबे को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद अज़ा एक अरसे तक मसीहियों की भी इस शहर पर हुकूमत रही। 15 हिजरी में हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दस को फतह किया। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस शहर में पहुंचे। सखरा मस्जिद अक्सा के करीब वो मकाम है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। आजकल दुनिया में अल-अक्सा के जिक्र के साथ जो तस्वीर आंखों के सामने उभरती है वो इसी मकाम की है, जिसके ऊपर अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में गुंबद तामीर कर दिया गया था। हज़रत उमर ने रवानगी के वक्त सखरा और विराट बांधने की जगह के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। वहीं पर उन्होंने नमाज भी अदा की। मस्जिद अक्सा से ये मकाम चूंकि बहुत करीब है, इसलिए यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई। फ़लस्तीन की आबादी ने रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह से फ़लस्तीन की सरजमीन आगोश इस्लाम में आ गई। यहूदियों की मुख्तसर आबादी के अलावा ईसाइयों की भी कुछ आबादी इस सरजमीन पर हमेशा मौजूद रही। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चूंकि ये सरजमीन हमेशा अंबिया का मरकज़ रही है, इसलिए दुनिया के 3 बड़े अभियान के नज़दीक ये आज भी मोहतरम है। शायद दुनिया में किसी और सरजमीन को ये खुसूसियत और हासिल नहीं है। ये सवाल बहुत आम है कि मस्जिद अक्सा का बानी कौन है। बाज़ लोग हज़रत आदम को, बाद हज़रत इब्राहिम को और बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसका बानी करार देते हैं। इसराइल भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ही का नाम है और आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ माबद तामीर किया, उसी को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस माबद की तजदीद की जिससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, या जो पहले से यहाँ पर मौजूद था। यहूदी चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, इसलिए वो चीज़ें जो इन 2 हस्तियों से मजबूत हैं
हैं उनके एहतराम में के भी कायल नहीं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जिस जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है इसके नीचे हेकले सुलेमानी की इमारत मौजूद है, इसीलिए उनकी ख्वाहिश ये है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर हेकले सुलेमानी को बहाल किया जाए। यजीद बिन मुआविया के बाद मरवान बिन हकम ने हुकूमत संभाल ली। चूंकि यजीद के बेटे ने तख्त हुकूमत पर बैठने से इनकार कर दिया था, मरवान की हुकूमत ज्यादा देर न रही। उनकी वफात या एक कौल के मुताबिक कत्ल के बाद हुकूमत अब्दुल मलिक बिन मरवान के हाथ में आ गई। उसके दौरे हुकूमत के आगाज में मक्का मुकर्रमा पर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की हुकूमत थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।